फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म 2 हो गया और कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं, कितना हो जाएगा, बस देख ले कि डिफरेंस कितना का है, 2 का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 2 का है। या तो डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है कि सेकंड से फर्स्ट को घटा दीजिए, तो सेकंड से फर्स्ट को घटा देंगे मतलब कितना हो जाएगा 2, या तो अब तो फर्स्ट टर्म तो पहले 4 लिख देंगे, उसके बाद डी है -3 मतलब -3 ऐड करते जाना है, -3 ऐड करते जाना है, तो -3 ऐड करते जाना है, कहने का मतलब है कि 3 सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो 4 से 3 सब्ट्रैक्ट किए 1 हो गया, 1 से 3 सब्ट्रैक्ट करिए -2 होगा, -2 से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए -5 हो गया। ठीक है, हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 वीडियो करने वाले हैं। तो आज इसमें हम सीखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, और इस पर बेस्ट कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर उस लास्ट तक देखिए। और हाँ, इसके अगर पीछे वाला वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है तो जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। होता क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, सभी बात सभी चीज़ मैंने अच्छी तरह से बताया है, आपको समझ में आ जाएगा, एक बार जाकर देखिए। ठीक है, तो चलिए आज हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम पीछे वाला कुछ बता रहे थे, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता था, जो कि कुछ कांस्टेंट टर्म ऐड करने पर नया नंबर फॉर्म होता जाता था। जैसे में हमारे पास हो जाता था 2, 4, 6, 8, 10, जैसे में बार बार 2 2 2 2 ऐड होता जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं कि ये एपी में है, इसको क्या बोलते हैं, ये एपी में है। जैसे में अगर हमारे पास है -3 है, -5 है, -7 है, -9 है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि बार बार -2 ऐड होता जा रहा है, इसमें बार बार कितना ऐड होता जा रहा है, -2, तो इसको भी क्या बोलेंगे कि ये भी एपी में है। तो सब सीखे हैं कि एपी में कैसे पहचानते हैं कि अगर बार बार कांस्टेंट टर्म मतलब कि बार बार एक ही नंबर ऐड होता जाता है तो इसको बोलते हैं कि ये एपी में है। या तो ऐसे पहचान सकते हैं कि सेकंड से फर्स्ट मतलब दूसरा नंबर में से इसके पीछे वाला नंबर को घटा के देखेंगे, अगर सेम ही नंबर आ रहा है तो समझेंगे कि वो एपी में है। जैसे में 5 और मेरे पास है 10 और है 15 और है 17 और है 19, इसको देखना है तो देख लीजिए यहाँ पे कितना ऐड हुआ 5, या तो ऐसे समझिए कि इसमें से इसमें घटा दीजिए पहले, तो 10 से यहाँ 5 घटाएंगे, तो 10 से इसमें घटाएं तो कितना है 5। अब इससे इससे घटाए, हमेशा सेकंड को उसके फर्स्ट से घटाएगा। ठीक है, हमेशा सेकंड को इसके प्रेसिडेंट टर्म को घटाएगा, तो यहाँ से 15 -10 यहाँ से 5 आया, ठीक बात है। यहाँ से यहाँ घटा के देखिए तो 17 -15 यहाँ पे तो 2 आ गया, समझ रहे हैं, मतलब इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 5 है, लेकिन इसका डिफरेंस 2 है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहचानने का यही तरीका होता है कि देखिए कि एक ही नंबर अगर ऐड होता जा रहा है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर कुछ दूसरा नंबर ऐड हो गया जहाँ तहाँ तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। या तो ऐसे पहचान सकते हैं कि उसके डिफरेंस को देख लीजिए, सेकंड से फर्स्ट को घटाइए, या तो थर्ड से सेकंड घटाइए, या तो फोर्थ से थर्ड घटाइए, या तो फिफ्थ से फोर्थ घटाइए, समझ रहे हैं ना, मतलब कि कोई भी नंबर से आप घटा रहे हैं तो वो नंबर से उसका प्रेसिडेंट वाला को घटाएगा। अब ऐसा नहीं कि 19 से 15 को घटा दीजिए, फिर गलत हो जाएगा, 19 से 17 को घटाइए, अगर 17 से घटा रहे हैं तो 17 से 15 को घटाइए। ठीक है, मतलब किसी से भी अगर आपको घटाना है तो उसके पीछे वाला नंबर मतलब उसके प्रेसिडेंट नंबर को ही घटाना है। ठीक है, जैसे मैं एक और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे मैं अगर मेरे पास है 0.3 0.33 0.333 0.3333, अगर इसको देखना है केपी में है तो क्या देखेंगे। अब अगर आपको ऐसे नहीं पहचाना रहा है कि कितना कितना ऐड होता जा रहा है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके देखिए, सेकंड से फर्स्ट को या फिर थर्ड से सेकंड को या फिर फोर्थ से थर्ड को। ठीक है, जिससे भी घटाइए लेकिन उसके पीछे वाले नंबर को घटाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट से तो नहीं घटा सकते हैं क्योंकि फर्स्ट के पीछे तो कोई भी नहीं है, तो हमेशा घटाएंगे तो यहाँ से ही, तो पहले इसमें से घटा के देखते हैं। 0.33 से घटाते हैं इसके पीछे वाला नंबर रहा 0.3 को, जिसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.03, आता ना घटाना। फिर इसमें से इसको घटाएंगे कि 0.333 में से इसके पीछे वाला नंबर था 0.33 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.003। ठीक है, अगर इसमें से घटाएंगे इसके पीछे वाले नंबर को मतलब 0.3333 में से 0.333 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0.0003, मतलब बार बार अलग अलग नंबर आ रहा है, तो एपी में नहीं होगा। तो आप ये सब तो जानते हैं कि एपी में कौन होता है कौन नहीं होता है, पीछे वाला लेक्चर में मैंने बताया है। चलिए यहाँ स्टार्ट करने वाला कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे अगर मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं 8, 11,
14। जैसे ये तो आपको दिख रहा है कि एपी है, अगर एपी में होगा तभी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, नहीं तो एपी में नहीं होगा तो फिर नहीं निकालेंगे। पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, पहले देख लेंगे, उसके बाद फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो एपी में है, देखिए बार बार 3 3 ऐड होता जा रहा है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म आप देख रहेंगे नाम ही से, फर्स्ट टर्म मतलब कि पहला टर्म, पर जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से, यार ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म क्या हो जाएगा 5, पहला टर्म भी आवश्यक होता है क्योंकि पहला टर्म तो किसी में ऐड करने पर नहीं बनता है, तो खुद डालते हैं हम, इसी चलते फर्स्ट टर्म को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, तो फर्स्ट टर्म को ए से सूचित किया जाता है, ए से डिनोट किया जाता है। तो ए बराबर यहाँ पे कितना हो गया 5। और कॉमन डिफरेंस एक होता है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना होता है, कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब है ना कि जो डिफरेंस आ रहा है, जो ये सब नंबर के बीच में डिफरेंस है और तो कॉमन ही होगा, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो डिफरेंस तो हमेशा कॉमन होना चाहिए, नहीं तो डिफरेंस अगर अलग अलग हो गया तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा ही नहीं। तो वही होता है कॉमन डिफरेंस, आप या तो इसमें से इसमें घटाए, या तो इसमें से इसमें, या तो इसमें से इसमें, मतलब केवल डिफरेंस को बता देना है। तो यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, तो डिफरेंस तो 3 का ही है और सभी जगह कॉमन है, तो इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कितना है 3, समझ रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है कि दूसरा से पहला टर्म को घटा दीजिए, या तो तीसरा से दूसरा को घटा दीजिए, या तो चौथा से तीसरा को घटा दीजिए, समझ रहे हैं, मतलब कोई भी से घटाइए लेकिन उसके पीछे वाला को घटाइएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 14 से 8 को घटा देंगे, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस समझ गया, डिफरेंस तो समझ रहे हैं कि मतलब 2 नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, और हमेशा 2 नंबर के बीच में कॉमन नहीं आता है, जैसे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, जिसको कॉमन डिफरेंस बोल जाते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना का आ गया 3 का आ गया, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास हो गया 3। आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई भारी बात है ही नहीं। जैसे मैं, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे मैं आपके पास एक क्वेश्चन देता हूँ उसको करके दिखाइएगा। जैसे मैं सबसे पहले एक सबसे ईजी क्वेश्चन देते हैं, इसको ज़रा कीजिए। तो इसको क्या है, फर्स्ट टर्म डायरेक्ट ए लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं ए, तो फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म 2 हो गया, और कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर नहीं लिखे, देखिए कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं डी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं डी। तो यहाँ पे डी कितना हो जाएगा, बस देख ले डिफरेंस कितना का है 2 का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 2 का है। या तो डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है कि सेकंड से फर्स्ट को घटा दीजिए, तो सेकंड से फर्स्ट को घटा देंगे मतलब कितना हो जाएगा 2, या तो अब थर्ड से सेकंड घटाइए फिर भी 2 आएगा, या तो फोर्थ से थर्ड को घटाइए फिर भी 2 आएगा, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, किसी में से उसके पीछे वाला नंबर घटाएगा तो कॉमन ही आता है, तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस अब निकालने का डायरेक्ट तरीका समझिएगा कि दूसरे से पहला घटा दीजिएगा, आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन कीजिए, जैसे मैं 3 1 -1 और -3, तो इसमें कीजिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो देखिए फर्स्ट टर्म मतलब ए, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 3, फर्स्ट टर्म क्या होता है जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म तो नाम ही से लग रहा है कि पहला टर्म, तो देखिए ए बराबर 3 हो जाएगा। और डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरा से पहला घटा दीजिए, तो दूसरा कितना है 1 है, और पहला कितना है 3 है, इसको घटा देंगे, ठीक है। 1 से किसको घटाएंगे 3 को, तो कितना आ जाएगा -2। अब आप या तो इसमें से इसमें घटाइए, तो सेकंड से थर्ड से सेकंड घटा दीजिए, तो थर्ड से फोर्थ से थर्ड को घटा दीजिए, आपका -2 ही आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन की तरह कीजिए इस पर, तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो चलिए इसको करने का ट्राई करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, कि फर्स्ट टर्म भी लिखना है आपको, कॉमन डिफरेंस भी लिखना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा। देखिए आप समझिए कि सारा एपी में है, सारा एपी में दिया हुआ है, तभी आपसे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, नहीं तो अगर पूछे कि पहले चेक कीजिए तो पहले चेक कर लीजिएगा। तो चेक करने का तरीका तो आपको पता है, सबका डिफरेंस देखिए, सबका डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो एपी में है, अगर किसी का डिफरेंस अलग आ गया तो एपी में नहीं हो जाएगा। जैसे तो अभी सब एपी में है, आपको केवल फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस देखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट में आते हैं, तो देखिए फर्स्ट में कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को ए, तो ए कितना हो जाएगा 1/3, फर्स्ट टर्म चुपचाप पहला टर्म लिख दीजिए, ठीक है। और डी निकालने का तरीका है कि आप किसी में से भी उसके पीछे वाले नंबर घटा दीजिए, तो आप इतना दिमाग मत लगाइए, सेकंड से फर्स्ट घटा दीजिए, ठीक है। तो सेकंड 5/3 है और फर्स्ट है 1/3, इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 4/3, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। उसी तरह चलिए दूसरा, तो दूसरा में भी कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म पहले ए लिख लीजिए कितना 5, फिर कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं, तो डी हो जाएगा सेकंड से फर्स्ट को घटा दीजिए, सेकंड है -4 और इसको घटाना है फर्स्ट को अर्थात 5 को, तो कितना आ जाएगा -9, -4 -5 -9 ही होता है ना। और उसी तरह तीसरा, इसको देखिए, इसको करने के लिए भी कुछ आप नहीं करना है आपको, पहले फर्स्ट टर्म लिख दीजिए ए कितना है 0.5, फिर डी यानी कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड से फर्स्ट को घटा दीजिए, सेकंड कितना है 0.51 में से घटाना है आपको 0.5, तो आ जाएगा आपका 0.01। बस इस तरह से आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। आप बस ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म उसको लिख दीजिए, कॉमन डिफरेंस सेकंड से फर्स्ट को घटा दीजिए, ठीक है।
अब थर्ड से भी सेकंड को घटाएगा तो उतना ही आएगा, लेकिन आप ऐसा ध्यान रखिए कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड से फर्स्ट को घटा दीजिए, आपको कॉमन डिफरेंस निकाल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इसको करने का ट्राई करते हैं। या स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस बहुत ईजी है। देखिए आप कर लीजिएगा। क्या बोला कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। ये एपी का आपको 4 टर्म लिखना है, पहला 4 टर्म लिखना है। ठीक है, तो ए बराबर, देखिए सबसे फर्स्ट मैं करके आपको दिखाता हूँ। जैसे क्या है कि ए बराबर 10 है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपको 10 दे दिया, तो चलिए फर्स्ट टर्म में चुपचाप 10 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट टर्म 10 लिख दिए। उसके बाद वाला 3 नंबर और लिखना है, क्योंकि 4 टर्म चाहिए, तो एक टर्म तो पहले ही मिल गया, फर्स्ट टर्म जो कि पहले से गिवन है ए बराबर 10, तो फर्स्ट टर्म तो मिल गया 10। अब डी है 10, तो डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब कि 10 का डिफरेंस होना चाहिए। कहने का मतलब इसे लॉजिकली सोचिए, तो डी बराबर 10 है, तो मतलब 10 का डिफरेंस होना चाहिए, तो मतलब इसमें बार बार 10 ऐड होना चाहिए। तो चलिए, तो 10 फर्स्ट टर्म 10 हो गया, इसमें 10 ऐड करते जाइए, तो 10 20 हो जाएगा, फिर 10 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 10 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, फिर 10 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा। लेकिन हमको 4 ही टर्म चाहिए, तो इतना ही तक छोड़ते हैं। समझ रहे हैं, मतलब ए बराबर 10 हो गया और डी था 10, मतलब कॉमन डिफरेंस 10 आना चाहिए, मतलब कि 10 ऐड करते जाना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें भी 10 ऐड कर, इसमें भी 10 ऐड कर दिए, इसमें भी 10 ऐड कर दिए, तो यही तो आपका कॉमन डिफरेंस होता है। मतलब जितना ऐड करते जाते हैं वही ना कॉमन डिफरेंस होता है। तो मतलब कॉमन डिफरेंस 10 बोल रहा है, तो मतलब कह रहा है कि 10 ऐड कीजिए, हो गया काम खत्म। तो दूसरा भी उसी तरह कर दीजिए। दूसरा क्या है, ए बराबर 4, तो मतलब फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 4, तो फर्स्ट टर्म तो पहले 4 लिख देंगे। उसके बाद डी है -3, मतलब -3 ऐड करते जाना है, -3 ऐड करते जाना है, तो -3 ऐड करते जाना है। कहने का मतलब है कि 3 सब्ट्रैक्ट करते जाना है। बोले थे ना पिछले वाले वीडियो में कि अगर किसी भी टर्म में अगर सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है तो समझिए कि वो माइनस में ऐड होते जा रहा है। अगर 2 सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है तो उसको बोलेंगे कि -2 ऐड होते जा रहा है। तो यहाँ पे डी पर -3 है, मतलब कि -3 को ऐड करते जाना है। तो 4 में -3 ऐड कीजिए तो 1 हो जाएगा, फिर 1 में -3 ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 में -2 में फिर -3 ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब -3 ऐड करेंगे अर्थात 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 से 3 सब्ट्रैक्ट किए 1 हो गया, 1 से 3 सब्ट्रैक्ट करिए -2 होगा, -2 से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए -5 होगा। ठीक है, चलिए तीसरा करते हैं। तो तीसरा क्या है, तीसरा बोला कि ए बराबर -2, मतलब कि फर्स्ट टर्म दे दिया -2, चलिए इसको लिख देते हैं। फिर डी 0, मतलब 0 0 हमको ऐड करते जाना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि मतलब उतना ऐड करते जाना है। तो डी 0 मतलब कि 0 0 मतलब कुछ ऐड नहीं करना है, तो जितना है उतना ही रहता जाएगा। ठीक है, बस आपका सॉल्व हो चुका है। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को खलास कर सकते हैं। समझ रहे हैं, तो चलिए आई होप आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो अब वीडियो को बंद कीजिए और जा करके अपने बुक से क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।